Hi everyone, welcome to Learn Online and this will be our session on previous year question papers from SSC CGL. ये हमारा सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर रहेगा। ये कंटिन्यूएशन सेशन है। प्रीवियस सेशन में हमने 15 क्वेश्चन किए थे उसी पेपर के 2019 के, उसी के बाकी 10 क्वेश्चन आज सॉल्व किए जाएंगे। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जीके में हमारे लिए 25 क्वेश्चन आते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंस आपको जीके को देना पड़ेगा। गाइज ये पे क्वेश्चंस पहले ही हमने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। आप वहाँ पर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने उनको ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया और बाद में एनालिसिस देख रहे हो, आपको उनको मेमोराइज करने में हेल्प चाहिए, तो यू कैन अगेन सॉल्व देम ऑन आवर वेबसाइट। अगर आप इन क्वेश्चंस को वेबसाइट पे, हमारे वेबसाइट पे दोबारा लेना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल चीज़ करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपने वेबसाइट का, उस पर जाके क्लिक करना है और एसएससी सीजीएल पेपर 4 के लिए ढूंढिएगा एसएससी हमारे कोर्स के अंदर, जिसमें कि काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्री, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। 50+ वीडियोस ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है आपको। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन, दैट इज द रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। यस, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज? Which hormones lead to expulsion of milk from breast during suckling? Suckling मैंने जब बच्चा हो जाता है तब बच्चा जब अपने माँ के छाती से दूध पीता है तो उसको हम लोग suckling कहते हैं ना। which hormone, हार्मोन कौन सा है पूछा गया है यहाँ पर। आंसर ईस्ट्रोजन नहीं, ऑक्सीटोसिन नहीं, प्रोलैक्टिन। यस, द आंसर हियर इज प्रोलैक्टिन। हमने हार्मोन्स को इन डिटेल पिछले क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे डिस्कस किया था ना। आपको पता होना चाहिए वहाँ से कि यहाँ पर आंसर प्रोलैक्टिन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल ना। उसी में हमने ऑक्सीटोसिन को भी डिस्कस किया था। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो पर्टिकुलरली रिलीज होता है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के टाइम में, विच हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स during pregnancy, and it is also influences in milk production, but directly related prolactin hai. Yes, progesterones are the steroids present in human beings. Progesterones are a type of steroids. Estrogens are अब testosterone जैसे टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकल्स जैसे मेल में प्रोड्यूस करता है, वैसे ही फीमेल में ईस्ट्रोजेंस प्रोड्यूस होते हैं। नाउ द आंसर हियर इज प्रोलैक्टिन बेस्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फेस्टिवल ऑफ माराबाद एंड Badh Gayas, celebrated in Dash, directly confronts social evils and criticizes their perpetrators through a procession with efficacies. ये फेस्टिवल कहाँ पे कंडक्ट किया जाता है ये पूछा गया है। यहाँ पर आंसर नागपुर है। आइए थोड़ा बहुत जान लेते हैं इस फेस्टिवल के बारे में। ये फेस्टिवल नागपुर में कंडक्ट किया जाता है। एंड इस फेस्टिवल में होता क्या है? ये एफिकेसीज का मतलब क्या है? एफिकी मतलब जो पुतले होते हैं अपने, जैसे कि हम लोग प्रोसेशन चलता है तब ऐसे लकड़ी का, 2 लकड़ी घुसा के उसमें भूसा घुसा के पुतला बना देते हैं ना, उस पुतले को हम एफिकी कहते हैं। प्लूरल फॉर्म है एफिकेसीज। नो, ये एफिकीज बनाए जाते हैं, इन्हीं को माराबाद बोला जाता है। ये माराबाद पर्टिकुलरली 2 कलर्स में बनाए जाते हैं, 2 टाइप में बनाए जाते हैं। एक होता है काली, तो वन इज काली एंड द अदर वन इज पेवली। काली सर्टनली इन ब्लैक कलर, पिवली जो होता है येलो कलर का होता है ना। ये माना जाता है ये मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड रिचुअल है जो कि नागपुर में किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी एंथुसियास्टिक थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर टू डू दिस। और ऐसा माना जाता है कि अगर यू टेक इट इनटू कंसिडरेशन, अगर कोई आपके विशेस हो तो इस जब ये होली होती है, इसके मतलब जलाया जाता है इन एफिकेसीज को, इनको जलाया जाता है, दे आर पुट ऑन फ्लेम, तब ये पूरे हो जाते हैं। ओके ना। द नेक्स्ट थिंग, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन। हमने जब एक्सट्रीम्स देखा था, सुपरलेटिव जब देखा था हाईएस्ट पीक वाला, तब हमने पढ़ा था नंदा देवी के बारे में। नंदा देवी इज द यस थर्ड हाईएस्ट पीक। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड, इट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। कौन से? इट इज पार्ट ऑफ गढ़वाल हिमालयाज। गढ़वाल हिमालयाज। Now let's see some other important mountains. हमने K2 देखा था उस दिन, K2 भी देखा था उस प्रीवियस वीडियो में, अगर देखा होगा। K2 कहाँ पर है? काराकोरम में। एक और बार लिख रहा हूँ मैं, K2 काराकोरम में। कौन से स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर सदर्न पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो फिर कर्नाटका का इन पर्टिकुलरली पूछा जाए तो आपको मार्क करना है
मुल्लनगिरी। कर्नाटका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो यू विल हैव टू मार्क इट मुल्लनगिरी। ये आता कहाँ है? ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट में, और स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। ओके, आप बताइए मुझे, गुरु शिखर माउंटेन्स कहाँ पर है? गुरु शिखर, यू कैन ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। गुरु शिखर है अरावली में। अरावली कहाँ पे है? राजस्थान में। Aravallis are one of the oldest mountains in India. Yes, no. और कंचनजंगा ईस्टर्न हिमालयस में, सिक्किम में, ये हमको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज? मीजल्स, स्कर्वी, आस्थमा, डायबिटीज। डायबिटीज तो हो ही नहीं सकता। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी में ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है, bleeding of gums, and it is caused due to vitamin C deficiency of vitamin C. Now asthma is caused due to lung के जब ट्रैक्ट्स, एयर डक्ट जो है वो छोटे हो जाते हैं म्यूकस की वजह से, और काफ़ी पोल्यूटेंट्स या फिर पेट्स या फिर फाइन डस्ट या फिर पर्टिकुलेट मैटर की वजह से, तब आस्थमा होता है। एंड डायबिटीज़ तो बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, हम जैसे रहते हैं उसकी वजह से आने वाला डिसीज़ है, एंड इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी जेनेटिक। मीजल्स इज अ कम्युनिकेबल डिसीज़। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होते हैं जो छूने पे या फिर खांसने पे, जैसे कि अब कोविड-19 है, कोविड-19 इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। कोविड-19 इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। छूना या फिर छींक से या फिर एयरबॉर्न स्प्रेड होते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी को टच या फिर एयर या फिर वाटर से जब स्प्रेड होते हैं, उनको कम्युनिकेबल डिसीज़ कहा जाता है। यस। 2019 कजाकिस्तान रिनेम्ड इट्स कैपिटल आस्ताना टू। 2019 में कजाकिस्तान ने अपने कैपिटल आस्ताना को क्या करके रीनेम किया? किस नाम से रीनेम किया? उसने कजाकिस्तान को रीनेम किया नूर नज़र, नूर सुल्तान, नज़रबाइयेव, नूरबाइये। उसने रीनेम किया नूर सुल्तान। 2019 में नूर सुल्तान कहाँ से बना? आस्ताना से नूर सुल्तान बना। नूर सुल्तान से पहले क्या था? ये भी हमें पता रहना चाहिए। नूर सुल्तान से पहले क्या था? एनीवन? अकमोला, AKMOLA, अकमोला बुलाया जाता था। अकमोला से आस्ताना, आस्ताना से नूर सुल्तान। ओके। इफ देयर इज लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर पैसे कम है और गुड्स ज़्यादा है, देन पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन। यहाँ पर आंसर है डिफ्लेशन। यहाँ पर आंसर है डिफ्लेशन। नाउ गाइस, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, यहाँ पर आंसर है डिफ्लेशन। नाउ मनी कम है, पैसे कम है, रुपये कम है, और फल बहुत सारे हैं। चलिए इसको एप्पल मान के चलते हैं। ओके, एप्पल, फल बहुत सारे हैं। अगर बहुत सारे हैं फल, तो अगर पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए तो क्या होगा? इसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। अगर पैसे बहुत सारे हैं, अगर पैसे बहुत सारे हैं और फल एक ही है, एक ही फल है, एक ही फल है, तब क्या होगा? तो ज़्यादा लोग बिड करने आएंगे कि मुझे दे दो, मैं ज़्यादा पैसे देता हूँ, मैं ज़्यादा पैसे देता हूँ। तब क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। तब क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। हाइपर इन्फ्लेशन कब होता है? जब आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन इज मोर देन 100%, देन इट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पर ग्राम? पर ग्राम हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट किसमें है? एप्पल तो फ्रूट है, फ्रूट में ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे आंसर ग्राउंडनट है, फिर सोयाबीन में आपको डाउट होना चाहिए। आंसर यहाँ पर सोयाबीन है। ग्राउंडनट इज नोन फॉर विटामिन ई, विटामिन ई के लिए जाना जाता है। यस। Dash won the inaugural Pro Volleyball League in title in 2019। स्पोर्ट्स पे काफ़ी फोकस रहता है SSC CGL का, तो आपको भी होना चाहिए स्पोर्ट्स पे फोकस। और ये छोटे छोटे लीग्स, बैडमिंटन प्रीमियर लीग, IPL, सब पे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चेन्नई स्पार्टन्स ने जीता था। ओके। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई डैश अ पाला किंग? राजेंद्र चोला, पुलिकेशली, मिहिरा भोज, धर्मपाला। द आंसर हियर इज धर्मपाला।
किसने फाउंड किया था विक्रमशाला यूनिवर्सिटी को? इट वाज फाउंडेड बाय Dharmapala. Pulkeshni I is the one who founded Chola dynasty. Yes, we have discussed it in the previous video. Yes, next. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. 21st March 2019 was celebrated by the UN as the World Down Syndrome Day and the theme was. 2019 का पेपर है तो 2019 का ही करंट अफेयर्स रिलेटेड होगा. यहाँ पर आंसर है लीव नो वन बिहाइंड. हालांकि ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली जो आरआरबी ग्रेड बी एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें थीम इस साल का नहीं बल्कि पिछले साल का किसी क्वेश्चन पे पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए. आजकल क्वेश्चन डिफिकल्टी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी याद रखिएगा. लीव नो वन बिहाइंड वाज द थीम फॉर यूएन वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे. डाउन सिंड्रोम इज जेनेटिक डिसऑर्डर. नो. और इस साल का क्या है वो पता होना चाहिए आपको. इस साल का थीम है वी डिसाइड. We decide is the theme for this year. Well guys, these were the 10 quick questions for you to take a break with whatever routine you are having, and we'll be discussing another 25 questions in time to come. उसके साथ ही हमारा लूसेंट जीके फिजिक्स इन पर्टिकुलर उसका भी वीडियोस स्टार्ट होंगे अभी हाल में. I hope you will enjoy them, and as you are enjoying these, I hope to make the best out of whatever is being given to you. जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं. वेल गाइस, टेक केयर, हैप्पी रीडिंग.